नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। धर्म में हर माह 2 एकादशी होती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन तिलों का विशेष रूप से प्रयोग करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग स्नान करने में, भोजन, दान, तर्पण आदि करने में किया जाता है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सभी मासों में माघ का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण के माधव रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि की भी पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरे माघ के महीने का पालन कर रहे हैं, उन भक्तों को माघ के महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के दिन पूजा पाठ करके यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से षटतिला एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, उतना ही फल साल में एक बार आने वाली षटतिला एकादशी का व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2022 में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथि को व्रत पालन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी षटतिला एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की तड़के 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। षटतिला एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को पूर्व द्वादशी भी कहते हैं। जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो पूर्व द्वादशी के दिन यानी कि 29 जनवरी के दिन शनिवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पारण के दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। राहु काल का समय जब भी होता है, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसलिए आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले ही पूजा भी कर लें और दान वगैरह जो भी देना है वो भी आप दे सकते हैं और अपना व्रत भी राहु काल के समय से पहले ही खोल लीजिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को या फिर पूजा करने वाले भक्तों को इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। 6 तरीके अगर आप पूरे ना कर पाए तो किसी भी एक तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप जब स्नान करें तो स्नान वाले पानी में आप थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। दूसरा, आज के दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। तीसरा, जो भी पानी आप पीते हैं उस पानी में भी आप थोड़े से तिल डालकर पिएं। चौथा, तिल का दान करना चाहिए।
तिल से बने लड्डू या मिठाई का दान भी करना चाहिए। 5वां, इस दिन तिल से हवन भी आप कर सकते हैं। तिल से हवन करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। और 6, आज के दिन अपने माथे पर, और जिन भी भक्तों ने उपवास रखा है या केवल पूजा की है, उन्हें तिल का तिलक भी आज के दिन अपने माथे पर लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन यदि संभव हो तो आप इन पूरे 6 प्रकारों से तिल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक प्रकार का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो और जिसे आप श्रद्धा और भक्ति भाव से कर सकते हैं। तिल का प्रयोग और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है, सभी पापों का भी नाश होता है। नारद पुराण के अनुसार शत तिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की आप मूर्ति की स्थापना एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर या मूर्ति के चारों ओर छिड़कना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। भगवान को पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भी अर्पित करनी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आखिर में आपको भगवान की आरती भी करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तिल का और तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप जिसका भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। दिन भर व्रत रखते हुए यदि आप रख सके तो आप निराहार रहकर व्रत करें, नहीं तो एक समय शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दिन में आप दूध और फल भी खा सकते हैं, और शाम की आरती के बाद आप कूटू के आटे या आलू का कोई पकवान बनाकर, आलू का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए, और योग्य ब्राह्मण को मंदिर में दान देकर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान की सामग्री देकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप जो भी भोजन बनाएं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, और उसी सात्विक भोजन का भोग आप भगवान को भी लगाकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।